पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मेंग हाओ एक गरीब स्कॉलर अपने टूटे हुए सपनों को एक छोटी सी चिट्ठी में लिखकर नदी में बहा देता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आता है। एक सिल्वर रोब्ड औरत उसे और उसके दोस्तों को किडनैप करके रिलायंस सेक्ट ले जाती है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये मिस्टीरियस सेक्ट है क्या और मेंग हाओ के लिए ये कर्ज है या ब्लेसिंग। रिलायंस सेक्ट कभी ये स्टेट ऑफ झाओ का सबसे पावरफुल सेक्ट था। 4 ग्रेट सेक्ट्स में नंबर 1। लोग इसके नाम से कांपते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। बाकी सेक्ट्स मजबूत हो गए, रिलायंस सेक्ट कमजोर। जो जगह पहले लोगों का सपना थी, आज वहीं सर्वेंट्स को किडनैप करके लाना पड़ता है क्योंकि खुलेआम रिक्रूटमेंट करने लायक पावर ही नहीं बची। 1000 साल पहले एक जबरदस्त कल्टीवेटर आया था, पेट्रियार्क रिलायंस। इतना पावरफुल था कि उसने पूरे सेक्ट का नाम ही बदलवा दिया। दूसरे सेक्ट से लड़कर उनके ट्रेजर्स लूट लेता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब वो हजारों की लेजेंड बन चुका है। 400 साल से गायब है, जिंदा है या मर चुका किसी को पता नहीं। इसी अनसर्टेनिटी पर रिलायंस सेक्ट अब तक टिका हुआ है। अब कैमरा वापस आता है मेंग हाओ पर। वो और एक मोटा सा लड़का एक ग्रीन रोब्ड कल्टीवेटर के पीछे पीछे छोटी पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं। साइड में अजीब स्टोन्स, स्ट्रेंज ट्रीज, ऊपर जेड टाइल्स वाली बिल्डिंग्स, सब क्लाउड और फॉग से ढकी हुई। बिल्कुल एक ड्रीमी मॉडल वर्ल्ड जैसा सीन। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक रोमांटिक चलने से पहले ही मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो मोटा लड़का पूरे रास्ते रो रहा है। मैं तो गया, मैं घर जाना चाहता हूँ, वहाँ मांटू है, फिश है, मुझे तो अपनी फैमिली लैंड इनहेरिट करनी थी, रिच ओल्ड आदमी बनना था, 2-4 कॉन्क्यूबाइंस के साथ, मुझे यहाँ सर्वेंट नहीं बनना। ये सब सुनकर ग्रीन रोब्ड इमॉर्टल इरिटेट हो जाता है। उल्टा मुड़ के ठंडी आवाज में बोलता है, अगर एक लफ्ज और बोला ना, जबान काट दूंगा। मोटे की जान निकल जाती है, सीधा चुप। मेंग हाओ ये सब देखकर सोचने लगता है, शायद ये जगह उतनी अच्छी भी नहीं जितना मैं सोच रहा था। लेकिन उसका नेचर अलग है। अंदर से डर के बाद भी वो ऑब्जर्व करता रहता है, रिएक्ट कम करता है। थोड़ा आगे जाकर वो लोग पहाड़ी के आधे रास्ते पर एक रो देखते हैं। फॉग में छुपी हुई फ्लैट बिल्डिंग्स। बाहर कुछ यंग लोग बैठे हैं, सबने रफ हेम्प कपड़े पहने हुए, फेसेस थके हुए, आंखों में उम्मीद नहीं। थोड़ा साइड में एक और लड़का सिटिंग पोज में है, पतला, लंबा, घोड़े जैसे चेहरे वाला, लाइट ब्लू रोब में, बाकी सर्वेंट से ज्यादा स्टाइलिश। जैसे ही ये ग्रीन रोब्ड इमॉर्टल आता है, ये हॉर्स फेस खड़ा होके रिस्पेक्टफुल तरीके से कहता है, ग्रीटिंग्स एंडर ब्रदर। इमॉर्टल को कोई इमोशन नहीं, वो बस शॉर्ट में कहता है, इन दोनों को नया सर्वेंट बना दो, और बिना मेंग हाओ को देखे ही वापस चला जाता है। अब यहाँ का इंचार्ज यही हॉर्स फेस्ड यंग मैन है। वो पैर क्रॉस करके बैठ जाता है, ठंडी नजर से मेंग हाओ और मोटे को देखकर रूल समझाता है कि ये नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर है। रिलायंस सेक्ट को लेजी लोग पसंद नहीं। यहां आते ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का है। 30 साल काम करोगे तब जाकर जा सकते हो। अगर भागने की कोशिश की तो इन सुनसान पहाड़ों में वाइल्ड बीस्ट तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए भागने का भी कोई फायदा नहीं। मोटे के पैर लिटरली कांपने लगते हैं, उसके लिए तो लाइफ खत्म। मेंग हाओ फिर भी सरप्राइजिंगली काम रहता है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे वो दिमाग से कैलकुलेशन कर रहा हो। हॉर्स फेस इसको नोटिस करता है। इतने सालों में उसने बहुत किडनैप्ड सर्वेंट्स देखे हैं। कोई रो रहा होता है, कोई डर से बेहोश। इतना कंपोज्ड बंदा पहली बार दिखता है, इसलिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फो शेयर करता है। देखो, अगर तुम्हारा टेम्परमेंट अच्छा रहा, तुम फ्री टाइम में थोड़ा कल्टीवेशन भी कर सकते हो। अगर कभी तुम की कॉन्डेंसेशन का पहला लेवल रीच कर गए तो तुम्हें सर्वेंट से उठा के आउटर सेक्ट डिसाइपल बना दिया जाएगा। ये कह के वो अपनी स्लीव हिलाता है। मैजिक की तरह 2 हेम्प रोब्स हवा में अपीयर हो जाते हैं। हर रोब के साथ एक छोटा वुडन बैच है जिसमें सर्वेंट का कैरेक्टर लिखा है। साथ ही एक छोटी सी किताब उड़कर उनके सामने घूमती है, की कॉन्डेंसेशन मैनुअल। बस यही मोमेंट से मेंग हाओ के अंदर कुछ स्विच ऑन हो जाता है। क्लिफ पर उसने सुना था कि वो सिल्वर रोब्ड औरत 7th लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन पर है। अब उसके दिमाग में एक सीधा सा थॉट आता है, ये मैनुअल अगर 1st लेवल तक ले जा सकता है तो आगे के लेवल्स शायद मुझे भी इमॉर्टल बना सकते हैं। उसके लिए ये मैनुअल किसी भी गोल्ड से ज्यादा वैल्यूबल बन जाता है। हॉर्स फेस उन्हें लास्ट इंस्ट्रक्शंस देता है, तुम्हारी रहने की जगह ईस्ट 7th हाउस। कल से तुम्हारी ड्यूटी लकड़ी काटना, हर दिन 10 लॉग्स। जब तक कोटा पूरा नहीं तब तक खाना नहीं। फिर वो आंखें बंद कर लेता है। कॉन्वर्सेशन खत्म। मेंग हाओ डीप ब्रेथ लेके उसी स्टाइल में फिस्ट्स ज्वाइन करके सल्यूट करता है। फिर फैट बॉय के साथ अपना क्वार्टर ढूंढने चला जाता है। रूम सिंपल है, एक छोटी सी टेबल, 2 बेड, लेकिन साफ सुथरा। घर बार खो चुके मेंग हाओ के लिए ये भी अचीवमेंट लगता है। लेकिन मोटा लड़का टूट चुका है। वो बेड पर बैठ के जोर जोर से रोता है, मेरे पापा लॉर्ड हैं, मुझे भी लॉर्ड बनना था। यहाँ सर्वेंट क्यों बना दिया? मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, गिफ्ट्स जा चुके हैं। मेरी बेचारी बीवी तो शादी से पहले ही विडो बन गई। मेंग हाओ उसे समझाता है, देख, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच। हम इमॉर्टल्स के लिए काम कर रहे हैं। बाहर कितने लोग इस चांस के लिए कुछ भी करेंगे। वो दूर बंद कर देता है ताकि आवाज बाहर ना जाए। अंदर ही अंदर वो कंपैरिजन करता है,
एक तरफ ये रिच मोटा लड़का जिसके पास लैंड, फूड, फ्यूचर, वाइफ सब रेडी है, दूसरी तरफ वो खुद घर बेचा, कर्ज में डूबा हुआ, एग्जाम्स में बार बार फेल। उसको रियलाइज होता है मेरे लिए तो ये जगह पनिशमेंट नहीं, एक रेस्क्यू हो सकती है। ग्रेजुअली वो फैट बॉय की रोना धोना इग्नोर करके मैनुअल खोल लेता है। पहली लाइन ही उसको शॉक कर देती है। इंसान को हमेशा किसी ना किसी चीज पर रिलाई करना पड़ता है। अगर तुम एक मॉर्कल हो जो रिचेस और टाइटल्स चाहते हो, या एक कल्टिवेटर हो जो टेंशन फ्री लाइफ चाहते हो, तो मेरे रिलायंस सेक्ट में आओ, तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो। साइन, पेट्रियार्क रिलायंस। ये लाइन सिंपल है, बट टोन में इतना कॉन्फिडेंस और इन्विटेशन है कि मेंग हाउ का दिल हिल जाता है। उसको सडनली समझ आता है कि रिलायंस सेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। ये उन लोगों के लिए जगह है जिनको अपनी जिंदगी में किसी का सहारा चाहिए। वो सोचता है अगर मेरे पास भी कोई पावरफुल आदमी होता जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता, तो शायद मैं 3 बार एग्जाम फेल ना होता। इस एक लाइन से उसको लगता है जैसे लाइफ का एक नया दरवाजा खुल गया। वो डिसाइड करता है यहां रह के मुझे भी किसी को ढूंढना है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। फिर मुझे पैसों, इज्जत, फ्यूचर, किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। टाइम का पता ही नहीं चलता। फैट बॉय रोते रोते फाइनली सो जाता है। रात के करीब आधी रात वो अचानक सोते सोते उठता है, आंखें बंद, हाथ हवा में घुमाते हुए बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा, मेरे मैंटू चुराया, मेरी बीवी चुराई, मैं काट के रख दूंगा। फिर वो सीधा जाके टेबल का कोना काट लेता है जैसे रोटी का टुकड़ा हो, और वापस बेड पर गिर के जोर से खराटे लेने लगता है। मैंग हाउ ये देख के शॉक हो जाता है। उसको समझ आ जाता है इसको सुलाते वक्त तंग नहीं करना, वरना कल मैं ही टेबल की जगह चबाया जाऊंगा। वो फिर से मैनुअल पे ध्यान देता है। उसमें लिखा है कि की कॉन्डेंसेशन के 9 लेवल्स हैं जिन्हें पार करके बंदा इमॉर्टल की राह पर चल सकता है। मैंग हाउ के लिए, जिसका सपना सिर्फ एक रिच ऑफिशियल बनने का था, अब नया ड्रीम सेट हो जाता है कि अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो वेल्थ तो खुद भाग कर आएगी। वो किताब को कस के पकड़ लेता है, आंखों में बिल्कुल नया कॉन्फिडेंस। उसको लगता है ये बुक 100 गोल्ड की नहीं, 1000 गोल्ड की कीमत रखती है। इसी एक्साइटेड मूड में वो फ्यूचर सोच रहा होता है कि तभी धम, रूम का डोर जोर से लात मार के खोला जाता है। एक ठंडा HMMPH सुनाई देता है। आशु, यहीं पर चैप्टर 2 का क्लिफ हैंगर खत्म हो जाता है। कौन आया है, क्या नई मुश्किल शुरू होने वाली है, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।